नमस्ते बच्चों। आज हम अनोखा पुरस्कार का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था, अंत में यही हमने पढ़ा था कि वनरक्षक राजा से उसके परिचय का प्रश्न पूछता है और राजा जब अपना परिचय देता है तो वनरक्षक को उसके परिचय पे प्रश्न चिन्ह लगता है। राजा अपने दिए गए उत्तरों को देते हुए उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह कितना बड़ा अपराध किया है और वह एक जिस प्रकार चोर अपने इन अपराधों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, वैसे ही राजा को ऐसा महसूस इस समय हो रहा है। आइए अब आगे देखते हैं, इन दोनों के वार्तालाप को हम पढ़ते हैं। वन रक्षक: अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा की एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? वनरक्षक राजा से प्रश्न पूछता है क्योंकि वनरक्षक को लगता है कि राजा एक साधारण इंसान है, वह एक बदमाश है जिसने राजा की हिरन को गोली मारी है। राजा कहता है, नहीं, सचमुच नहीं, मतलब मैंने नहीं मारी। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। अब राजा अपनी सफाई में कहते हैं कि मैं भी राजा की इज्जत करता हूँ, मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और तुम्हारी तरह मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में कोई चोर या डाकू छिपा हुआ है, पर गोली मैंने नहीं मारी है। वनरक्षक: मुझे यकीन नहीं। अब वनरक्षक को इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर: मेरा नाम? ये प्रश्न चिन्ह इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि राजा ने आज तक अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं दिया। राजा का परिचय सेनापति देते हैं या मंत्री देते हैं, लेकिन आज पहला ऐसा समय है जब राजा को अपने बारे में किसी दूसरे को बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ। वनरक्षक: हाँ, तुम्हारा नाम? तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? राजा: इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। यही बात जो मैंने समझाया, क्योंकि ये उत्तर तो राजा के मंत्री और सरदार देते थे। वनरक्षक: हो सकता है, पर ये भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम्हें जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊँ। राजा क्षुब्ध होकर: तुम किस अधिकार से? अब राजा सोचता है कि यह किस अधिकार से मुझे कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूं, रास्ता दिखा दूं। वनरक्षक जोश के साथ: मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर: पुंडरीक? वनरक्षक अकड़ के साथ: जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से जाने नहीं देता। अब वनरक्षक ने सीधे कह दिया कि राजा द्वारा दिए गए अपने परिचय से उसे शक है कि वह एक साधारण मनुष्य नहीं, वह चोर या डाकू है। वनरक्षक कहता है कि जिस तरह तुमने अपना परिचय दिया उसी तरह कोई और भी अपना परिचय देता है, और जब तक मेरी मन की आशंका दूर नहीं होती कि यह सच बोल रहा है, मैं उसे जाने नहीं देता। राजा: अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक: नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं। वनरक्षक को अभी भी राजा की बातों पर यकीन नहीं होता। राजा: मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक: इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? पहले के समय में जब भी लोग शिकार के लिए निकलते थे तो उनके साथ उनका घोड़ा अवश्य होता था। बिना घोड़े पे सवार वह शिकार नहीं करते थे। वनरक्षक को राजा द्वारा दिए गए उत्तर पर डाउट होता है, इसलिए वह कहते हैं कि अगर तुम शिकार के लिए निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तुम तो अकेले दिख रहे हो मुझे। राजा: घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। राजा जवाब देता है कि घोड़ा थक गया था
और वो गिर गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वनरक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। ये एक तरह से व्यंग्य किया गया है कि दरबार में जो रहते हैं वो सभी झूठ बोलते ही हैं। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। या तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, कहो तो प्रमाण दिखा दूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरी की ओर बढ़ाकर, यह लो इनाम, आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। अब राजा रात बिताने के लिए वनरक्षक को 1 रुपया देता है। वनरक्षक राजा का मुंह देखता है उस 1 रुपये को देखकर। राजा, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा, बस, और खुश कर दूंगा। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे।